नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां खनन और परिवहन अफसरों ने खनन से भरे ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां एक नाबालिग बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। और बताएंगे कैसे पीलीभीत में शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ बनाए शारीरिक संबंध। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा में एडीएम वित्त और राजस्व सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीएम नौगावा, सादात खनन और परिवहन अफसरों ने खनन से भरे ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। खनन से भरे 20 ओवरलोड ट्रक पकड़े, सभी को सीज करने की कार्रवाई की गई। औचक हुई कार्रवाई से चालकों के बीच खलबली मची रही। एडीएम सुरेंद्र सिंह बुधवार रात एसडीएम नौगावा, सादात के साथ ही खनन और परिवहन अफसरों के साथ ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के लिए सड़क पर उतरे। नौगावा, सादात, अमरोहा कैलसा मार्ग, अमरोहा कांट मार्ग समेत नेशनल हाईवे और अन्य स्थानों पर चेकिंग की। खनन से भरे 20 ट्रक ओवरलोड मिले। पकड़े गए 14 ट्रक जहां अमरोहा जिले के हैं, तो वहीं 6 ट्रक मुरादाबाद क्षेत्र के हैं। पकड़े गए सभी ट्रकों को सीज कर दिया गया है। एडीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी लड़की को जबरदस्ती चारपाई पर ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की ने घरवालों को आपबीती बताई है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस सहित आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां गुरुवार की रात बाबा खाटू श्याम के नाम पर श्री श्याम प्रभु की जन्म जयंती पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की शुरुआत स्थानीय भजन गायक चंदू मित्तल, गोकुल शर्मा, विशाल बंसल, परमानंद शर्मा, पुनीत बंसल, सुरेंद्र प्रेमी और महिला श्याम प्रेमी ने की। उसके बाद बाबा श्याम की लाडली सुप्रसिद्ध भजन गायिका मानसी अग्रवाल ने भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी तरह सभी गायकों ने भक्ति गीतों से सभी का दिल जीत लिया। मंदिर के प्रांगण को रंग बिरंगी लाइटें और कपड़ों से भव्य सजाया गया था। दरबार में बलरामपुर, पयागपुर, बहराइच, फैजाबाद, नानपारा, मनकापुर, इटिया थोक, उतरौला, नवाबगंज, करनैलगंज श्याम प्रेमी भी शामिल हुए। शुक्रवार को सभी श्याम प्रेमियों ने शवामनी का प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश भाव सिंह का, गोविंद जालुका, सुशील पचेरिया सहित भारी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के झकनावादा में क्षत्रिय राठौर समाज के तत्वाधान में 24 नवंबर शुक्रवार को 23वां अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्थानीय श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर से लड्डू गोपाल को रथ में विराजमान कर बैंड बाजों और आगे आगे आतिशबाजी के साथ नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं, तो वहीं माताएं बहनें रथ के आगे आगे ढोल की ढाप पर गरबा नृत्य करते हुए चल रही थीं। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा, तो वहीं जगह जगह लड्डू गोपाल का भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा और धूप दीप प्रज्वलित कर स्वागत किया गया। वहीं युवाओं में अन्नकूट महोत्सव को लेकर एक अलग ही जोश देखने को मिला। बाद चल समारोह का समापन स्थानीय श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में भगवान की महाआरती उतार कर किया गया। भगवान को 56 भोग लगाने के बाद प्रसादी का वितरण कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बामनिया, थांदला, खवासा, पेटलाबाद, रायपुरिया, राजगढ़, धार सहित कई स्थानों से भक्तों ने पहुंचकर अन्नकूट महोत्सव में सहभागिता निभाई। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर नगर के एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि शेरपुर कला निवासी युवक का युवती के घर आना जाना था। इसी के चलते युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। विरोध करने पर युवक ने अपना रिश्ता युवती के साथ तय करा लिया और युवती को घर से बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। इसी के चलते अक्सर युवक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लगभग दोनों के बीच 3 वर्षों तक रिश्ता चलता रहा। इसी बीच युवक विदेश में काम करने चला गया था, पर युवती से फोन पर बात करता रहा। अब विदेश से घर वापस लौटा युवक और उसका बहनोई शादी में कार देने की मांग कर रहे हैं। कार न मिलने पर युवक शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत लेके ये आए
के लहित नाम का जो व्यक्ति है उससे मेरी शादी लगी थी। शादी लगने के बाद में मेरी मोहब्बत चलती रही। उसके बाद में फिर उसने मुझसे कहा, मिलने के लिए कहा था, तो मैंने उससे मना भी किया। फिर उसने कहा कि शादी तो हम ही को करना है। तो ऐसे चलता रहा। फिर मैं पेट से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने उससे मना करा कि मैं अपना बच्चा नहीं हटाऊंगी। तो उसने कहा था अगर नहीं हटाओगी तो मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे विश्वास है इसके ऊपर। मैंने हटा दिया। हटाने के बाद में उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, विदेश चले गए। जब विदेश चले गए तो विदेश से बात होती रही मेरी उनसे, ऐसी बात करते रहे। जब मैंने प्रेग्नेंट हटा दिया था तो वो ऐसी बात करते रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम शादी तो करेंगे लेकिन हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। उनकी बहनों ही ने करवाया था अतलाक में। तो हमने उनसे पूछा कि आपसे ये बात किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि हमारे बहनों ही हैं, वो हमारी बारात लगा रहे हैं। शेख वहाँ से लगाइए इनकी बारात बीसलपुर से। वहाँ से हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी। जहाँ हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी हम वहीं करेंगे। और अगर उनकी शादी हमारे साथ ना हुई तो हम जहर खा लेंगे। हमारे मौत के जिम्मेदार लहिक के घर वाले हैं, उसका बहनोई है और ये पुलिस वाले होंगे अगर इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हमारे लिए। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो यूपी में महिला अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ बलात्कार के मामले कम नहीं हो रहे तो दूसरी ओर युवतियों के साथ प्रेम जाल में फरेब के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। धोखे से तो युवतियों को खुद ही सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन बलात्कार के मामलों पर प्रशासन को ही काम करना पड़ेगा। ये मामले पूरे प्रदेश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।